हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। उसकी एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। देखिए, ई एक इवेंट है जो अकर होएगा और नॉट ई वो नहीं होगा, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? वो किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स? 1 के इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज दैट कैन नॉट हैपन इज। जब कोई इवेंट हो ही नहीं सकता तो इट मींस उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट है हमारा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी जो होना ही होना है, इट मींस उसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी? 1 के। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। क्या बोलेंगे हम? श्योर इवेंट। ठीक है, या फिर आप इसका एक दूसरा नाम भी दे सकते हो, दैट इज सर्टेन इवेंट। हमारा नेक्स्ट है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, यानी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है अगर उन सब का हमने सम करना है तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। क्यों? चाहे कुछ भी है, जैसे मान लीजिए हेड और टेल है, हेड की 1/2, टेल की 1/2, दोनों को ऐड किया तो किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल। डाइस का केस लीजिए, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की भी 1/6, इस तरीके से अप टू 6, 1/6 सबको ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बीच में? 0 से बड़ी होगी हमेशा या इक्वल होगी, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, और 1 से वो हमेशा लेस होगी या इक्वल होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ देम हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि हमारा जो इवेंट है वो श्योर है या बिल्कुल ही नॉट श्योर है। ठीक है, तो अब इसमें वो क्या कह रहा है? ठीक है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डू नॉट स्टार्ट्स। भी देखिए, जब हम कार स्टार्ट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो स्टार्ट हो ही जाएगी। ठीक है, नहीं स्टार्ट होने का तो उसका कोई रीजन नहीं होता, बट कोई रीजन ऐसा भी हो सकता है कि वो ना स्टार्ट हुए, तो इट मींस दे आर नॉट इक्वली इक्वली लाइकली आउटकम्स। उसी तरीके से अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, शी शूट्स और मिस शॉट्स। इस चीज में हम बिल्कुल कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि वो इक्वली होंगे, कि शूट हर बार होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कुछ कंफर्म नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? दे आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब देखिए, कोई एक क्वेश्चन है तो उसके दो ही आंसर होंगे, चाहे तो वो ट्रू होगा चाहे वो फॉल्स होगा। अगर ट्रू पे बच्चे ने फॉल्स वाले पे ट्रू कर दिया तो इट मींस वो रॉन्ग हो गया, और अगर ट्रू वाले पे उसने फॉल्स कर दिया तो तब भी वो रॉन्ग हो गया, और अगर ट्रू वाले पे ट्रू कर दिया तो इट मींस वो ठीक हो जाएगा, और फॉल्स वाले पे फॉल्स लिख दिया तो इट मींस वो ठीक हो जाएगा। तो इसमें हम बिल्कुल कंफर्म है कि क्या हमारा रिजल्ट होएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यस। अ बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। कंफर्म है कि अगर बच्चा हुआ है तो चाहे वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? यस। और इसमें यही हमारी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बेल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। क्यों होता है? देखिए, हम कैसे लिखेंगे? बिकॉज बिकॉज tossing a coin tossing a coin has tossing a coin has two outcomes only, two outcomes, that is head or tail only, which are equally outcomes. It means it is totally it is totally it is totally
क्या कहेंगे हम, टोटली अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल हम यूज कर सकते हैं वर्ड। इट इज टोटली इनप्रिडिक्टेबल व्हाट विल कम, व्हाट विल कम। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही चीज आएंगी ना, दो ही आउटकम है, हेड और टेल है, और वो इक्वली आउटकम्स है, तो ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल है कि क्या आएगा, इसलिए उसको हमें एक फेयर वे मानना जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्यों हो जाएगा, बिकॉज, बिकॉज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी, कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू इतना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। देखिए गिवन पीई इज इक्वल टू 0.5, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमने, नोट ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू, we know that, we know that probability of E plus probability of not E is equal to 1. Therefore 0.05 plus probability of E bar is equal to 1. Probability of E bar is equal to 1 minus 0.05 is equal to 0.95. Therefore the probability of not E is 0.95। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that she takes out first an orange flavored candy, second a lemon flavored candy। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें लेट इवेंट ई इज इक्वल टू ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, टोटल क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडीज, ऑरेंज कैंडीज इज इक्वल टू 0। therefore probability of E, that is probability of orange flavored candy is equal to 0। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है कि हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडी कितनी है ही नहीं है उसमें। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज 0। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में लेट ई इज ए इवेंट दैट लेमन फ्लेवर कैंडी, कौन सी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ लेमन कैंडी, ठीक है, कितनी है, होल, मतलब सारी की सारी है, तो देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें वो कह रहा है जब उसमें है ही नहीं, उस बैग में है ही लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो उसमें से ऑरेंज कैंडी तो निकल ही नहीं सकती। अब इसमें वो कह रहा है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी में से एक कैंडी निकाली और वो लेमन है, तो इट मीन जो सारी उसमें लेमन है, तो प्रोबेबिलिटी है कि लेमन ही निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। what is the probability that the students have the same birthday। कैसे करेंगे इसको, देखिए let E is the event that
2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। ठीक है, अब देखिए अगर ये ऐसा है तो इट मींस ई बार क्या हो गया हमारा, इवन दैट 2 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव सेम बर्थडे। it is given that probability of E bar is equal to 0.992 to find probability of E हमें नहीं पता। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे इसको, वी नो probability of E plus probability of E bar is equal to 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार हमें 0.992 दे रखा है जो 1 इक्वल आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992 इज इक्वल टू 0.008। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे इज इक्वल टू 0.008। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसमें क्या दिक्कत आती है, उनको अटेम्प्ट करना नहीं आता है पेपर प्रोबेबिलिटी में। वो सिंपली क्या करती है, पीई इज इक्वल टू 0.992, पीई बार इज इक्वल टू नहीं इतना भी नहीं लिख सकते, सिंपली द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992 इज इक्वल टू 0.08। अब उसमें क्या दिक्कत आती है, मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स में और आपने इस तरीके से अटेम्प्ट कर दिया और यहाँ पे आपके गलत हो गया आंसर, तो आपको 2 में से 1 नंबर तो मिल जाएगा कम से कम जो आपने अटेम्प्ट करा है। बट कई बार क्या होता है 0.992 ही बच्चों को सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता, वो इसकी जगह लिख देते 0.08 जल्दी में। तो अगर मान लो 2 मार्क्स में तो आपके तो 0 मार्क्स आ गए ना। ठीक है, या जल्दी तो इसलिए अटेम्प्ट अच्छे से करो ताकि आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। A ball is drawn random from the bag. What is the probability that the ball drawn is first part red, second part not red? तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, 3। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है, 5। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। आपको क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, ये नहीं है सिंपली पी आर इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है 3 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 8। ठीक है, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 3/8। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, क्या है प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है 5 और टोटल बॉल कितनी है हमारी 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 5/8। बच्चे इस क्वेश्चन को पता क्या करती है, P ब्रैकेट में R इज इक्वल टू 3/8। P ब्रैकेट में कैसे करते हैं मैं दिखाता हूं, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है। P ऑफ R इज इक्वल टू 3/8, P ऑफ B इज इक्वल टू 5/8। चलो जी, अगर आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आपको लगता है कि टीचर आपको 2 मार्क्स देगा, हो सकता है कोई दे दे, बट कोई मेरे जैसा टीचर अगर आ गया तो शायद ना भी मिले। ठीक है, इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि आपका बोर्ड का पेपर कौन टीचर चेक करेगा आपको नहीं पता, इसलिए आप इस तरीके से लिखिए कि सामने वाले एग्जामिनर को आप ये चीज क्लियर कर सकें। ठीक है, कि आप एग्जामिनर को क्या समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन
5 red marbles, 8 white marbles, and 4 green marbles. One marble is taken out of box at random. What is the probability that marble taken out will be red, white, green? तो कैसे लिखेंगे? Number of red marbles is equal to 5. Number of white marbles 8. Number of green marble is equal to 4. Total number of marbles is equal to 5 plus 8 plus 4 is equal to 70. ठीक है, अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड मार्बल डिवाइडेड बाय टोटल मार्बल. टोटल मार्बल, रेड मार्बल कितने हैं हमारे? 5. टोटल मार्बल कितने हैं? 17. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल is equal to 5 by 17. Second part, probability of white marble. white marble की probability कितनी है? number of white marbles divided by total number of marble. total number of marble. white marble कितने हैं हमारे? 8 by 17. Therefore probability of white marble is equal to 8 by 17. थर्ड क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ नॉन ग्रीन मार्बल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल. ठीक है, अब यहां पे देखिए नॉन ग्रीन कौन कौन से है? रेड और व्हाइट, यानी 5 प्लस 8. ठीक है, डिवाइडेड बाय 17 दैट इज इक्वल टू 13 बाय 17. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू 13 बाय 17. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल निकाल लीजिए जो कि 4 बाय 17 होगी, और फिर उसको 1 में से माइनस कर दीजिए. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन, 50 1 रुपी कॉइन, 20 2 rupees coin, and 10 5 rupees coin. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin first part will be a 50 paisa coin, second part will not be a 5 rupees coin? देखिए कैसे करेंगे. नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं? 100. ठीक है, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन्स कितने हैं? कितने हैं? 50. 20 rupees 2 कॉइन, यानी रुपीज 2 कॉइन्स के नंबर कितने हैं? 20. एंड 10 rupees 5, रुपीज 5 के कितने हैं नंबर? इज इक्वल टू. ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऐड कर दीजिए. 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170 प्लस 10 इज इक्वल टू 180. कितने आए? 180. अब फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन is equal to number of 50 पैसा coin divided by total
नंबर ऑफ कॉइन्स। 50 पैसा कॉइन कितने हैं हमारे, देखिए कितने हैं, 100, 100 बाई 180, 0 से 0, 10 बाई 18 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 2 से कट कीजिए 5 बाई 9। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 5 बाई 9। डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी में आप अपना आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 5 रुपी कॉइन, दैट इज, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन, कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन किसके इक्वल होगा, देखिए नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज के कितने हैं, 10 बाय 180, दैट इज 1 बाय 80। Therefore, probability of not a ₹5 coin is equal to 1 minus 1 by 18। सोल्व कीजिए, 18 minus 1 is equal to 17 by 8। ठीक है, तो probability that not a 5 rupee coin is equal to 17 by 80। समझ आया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करते हैं, Gopi buys a fish from a shop. The shopkeeper takes out one fish at random from the tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that fish taken out is male? इसका देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है हमारी, 5। नंबर ऑफ फीमेल फिश कितनी है, 8। टोटल number of fish is equal to 5 plus 8 is equal to 13। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी फिश टेकन आउट इज मेल फिश, वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मेल फिश डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फिश। मेल फिश कितनी है हमारी, 5, टोटल कितनी है 13। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज मेल फिश इज 5 by 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सी फिगर एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट ए, सेकंड एन ऑड नंबर, थर्ड अ नंबर ग्रेटर देन 2, ए नंबर लेस देन 9। अब देखिए फिगर शायद मैंने नहीं बनाई, बट चलो कोई ना, मेरे को याद है, हम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारी फिगर है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, इस तरीके से हमारी क्या है, कोई गेम है जिसपे हमने यहाँ पे एरो मारना है। ठीक है, तो हमने एक एरो को स्पिन करा और एरो पॉइंट करेगा, ऐसे होता है ना, एक एरो सा बना होता है, ये गेम देखा होगा आपने मेले वगैरह में, कि हम इसको स्पिन करने हैं और ये एरो किस पॉइंट पे आके रुकेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब 8 एन ओड नंबर बार बार ये चीज लिखनी मुश्किल है, तो सबसे पहले देखिए हम इसको कैसे अटेम्प्ट कैसे करेंगे, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हम ये शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है। पहले हमने क्या था, हम हर एक चीज को अलग अलग लिखते हैं। जैसे रेड बॉल वाला है तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, बेसिकली वो क्या होती है जो हमें निकालनी है, यानी फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हमारा एक कोई नंबर है, एक हमारा ये स्पिनिंग वाला है, इसमें जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 8। कौन कौन से है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, इट विल पॉइंट एट 8, ठीक है। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 1 ही हुआ। कितने हुए, 1 हुआ। कौन सा हुआ, दैट इज 8। हमें ये चीज लिखनी है कि फेवरेबल आउटकम से एक हुए, कौन सा हुआ, 8, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इट विल पॉइंट एट 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। किसके इक्वल आ गया, 1/, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखना है सेकंड, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखिए ई इज ए इवेंट, ई बी ए इवेंट, कैसे भी लिख सकते हो, चाहे फर्स्ट पार्ट की तरह ऐसे लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ए इवेंट इक्वल टू एन ऑड नंबर, एन ओड नंबर। अब ओड नंबर में देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ कितने होंगे, ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7, ठीक है, दैट इज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो सॉरी हमें पता ही है, हमने लिख लिया, चलो अब लिखा गया क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे ई हमने इवेंट मान लिया तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ, अब ये भी हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लिख चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी एन ओड नंबर इज इक्वल टू 4/8, दैट इज इक्वल टू 1/, बट एक बार आपको ये चीज जरूर लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा थर्ड क्या है, ए नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2, थर्ड पार्ट, E be a event, a number greater than 2। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 6। कौन कौन से है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। ये जो मैं आपको ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ ना, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर ये चीज डिपेंड करता है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा आंसर लिख देंगे बच्चे इसका, जैसे अ नंबर ग्रेटर देन 2 6/8 बस। अगर आपका एमसीक्यू आता है तो उसमें तो देखिए आपको कुछ करना है नहीं, जस्ट ऑप्शन को टिक करना है। बट अगर आप
थ्योरेटिकल में भी इस तरीके से करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। इज इक्वल टू 3 या यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। अगला फोर्थ पॉइंट, ए नंबर लेस देन 6, ई इज इक्वल टू इवेंट ए नंबर लेस देन 9, number of favorable outcomes is equal to 8, that is 1 to 8, ठीक है। therefore probability of a number less than 9 is equal to 8 by 8 is equal to 1, ठीक है। एक या दो में आप ये चीज फॉर्मूले वगैरह जरूर लिखें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ आपको कुछ पता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, ए डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ओड नंबर। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन ए dice is thrown out, when a dice is thrown once, it has outcomes is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Therefore total number of outcomes is equal to 6. Probability of an event is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, ठीक है। इस तरीके से आपने स्टूडेंट्स इस चीज को लिखना है। काफी बच्चों को ये चीज लिखनी नहीं आती है, ठीक है, और इसी वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा अपने क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट पार्ट, ए प्राइम नंबर, इवेंट क्या है हमारा, ए प्राइम नंबर। तो अब लिखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। कौन कौन से है, प्राइम नंबर 2, 3 एंड 5, ठीक है। यानी हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट, इवेंट क्या है, ए नंबर lying between 2 and 6, क्या है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। अब देखिए इसमें वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, देखिए कौन कौन से है, 2 and 6, 3, 4 and 5। बिटवीन, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बिटवीन 2 and 6, यानी 2 और 6 को हमने इंक्लूड नहीं करना। कितने हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज बिटवीन 2 and 6 is equal to number of favorable outcomes 3 divided by total number of outcomes, that is equal to 1/2। थर्ड में हमारा इवेंट क्या है, इवेंट इज इक्वल टू एन ओड नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये लाइन लिखनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, इज इक्वल टू ओड नंबर कितने हैं, 3। कौन कौन से है, 1, 3 एंड 5। साथ में ये भी लिखना है कि कौन कौन से हैं,
ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर इज इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट्स, अ स्पेड एंड क्वीन ऑफ डायमंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रॉपर कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोड कार्ड्स की नॉलेज नहीं है या कार्ड्स को नहीं पता, तो कार्ड्स का कंसेप्ट समझने के लिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा वैसे ही, क्योंकि कार्ड्स, ताश के पत्ते मोस्टली सभी को पता ही होता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, देखिए क्या कह रहा है वो इसमें। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, हमारे ताश के पत्ते में 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 52। इतना है 52। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी इवेंट की, इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। ये चीज जरूर लिखिएगा बोर्ड में, इन सब चीजों, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इन सब चीजों के आपको स्टेप मार्क्स जरूर मिलते हैं। ठीक है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में जो चांसेस ऑफ एरर है वो बहुत गलत है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आपका हल्का सा भी कहीं पे आप गड़बड़ी कर दी, आपके आंसर गलत आ गया, तो इट मींस यू विल गेट 0 मार्क्स। बट क्या क्या कहते हैं हम, अगर हमने इस तरीके से फॉर्मूला लिखा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये सब लिखा, और मान लीजिए आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपका आंसर गलत भी हो गया, तो हो सकता है कि टीचर आपको 1 नंबर या 1 से ज्यादा नंबर दे दे। ठीक है, इसलिए आप इस तरीके से चीजों को लिखा करें। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारा इवेंट क्या है, अ किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर। अब देखिए, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इवेंट क्या है हमारा, अ किंग ऑफ रेड कलर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब देखिए, जो हमारा किंग है वो कितने किंग होते हैं, टोटल 4 किंग होते हैं। 4 किंग में से 2 हमारे पास रेड होते हैं और 2 हमारे पास ब्लैक होते हैं। तो मतलब हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी रेड कलर के किंग कितने होंगे, 2 होंगे। वैसे लिखना जरूरी नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए, कौन कौन से, एक डायमंड का, ठीक है, और एक हार्ट का। ठीक है ना, डायमंड का एक, हार्ट का। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2। तो प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52। ठीक है, और ये सोल्व करके क्या आ जाएगा, 1/26। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/26। आप हर एक चीज को इतने अच्छे से प्रेजेंट कीजिए कि सामने वाला जो एग्जामिनर है उसको समझ आ जाए कि हाँ जी, आपने जो किया हुआ है, आपको नॉलेज है, आपको आंसर का अच्छे से पता है। ठीक है जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट। क्या है, अ फेस कार्ड। इसमें हमारा इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, ए फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब हमारे फेस कार्ड्स कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है, जैक, जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, जैक, क्वीन एंड किंग, और टोटल कितने होते हैं, 3 × 4 दैट इज इक्वल टू 12। कितने होते हैं, 12। ठीक है, क्या होते हैं, 12। कौन कौन से होते हैं मैं आपको समझा देता हूं, देखिए, जैक, क्वीन, किंग। ठीक है, 1 × 4 4, 1 × 4 4, 1 × 4
ठीक है, तो टोटल हमारे पास आउटकम्स कितने होंगे 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड इज इक्वल टू 12/52। 4 पे डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12 एंड 13 4 जा 52। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया 3/52। ठीक है जी। हाँ, देखिए अब जो ये चीज है ना, ये लिखनी जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप ये नहीं लिखोगे और आपने इस तरीके से लिख दिया, यू विल गेट द फुल मार्क्स। बट ये क्यों लिखना चाहिए, इन केस अगर आपके पास टाइम बच जाए लास्ट में, तो ये चीजें मेंशन करने का क्या बेनिफिट होता है। सपोज कीजिए आपने 12/52 है, उसकी गलती से कैलकुलेशन करके यहाँ पे 6/13 लिख दिया आंसर। तो अगर आपने ये सब चीजें नहीं लिख रखी, या आपने यहाँ पे 12 के बजाय कुछ और लिख दिया, ठीक है, तो अब क्या एग्जामिनर के पास कोई मौका ही नहीं। अगर आपने कुछ मेंशन ही नहीं कर रहा, तो एग्जामिनर आपको किसी भी चीज के मार्क्स नहीं दे सकता, क्योंकि आपने कुछ मेंशन ही नहीं किया। वो किस बेसिस पे आपको मार्क्स दे। बट आपने कुछ लिख सकता है, तो एग्जामिनर एज अपनी अथॉरिटी यूज करके आपको हो सकता है हाफ मार्क्स इसका दे दे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में इवेंट क्या है, ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड। ठीक है, रेड फेस कार्ड। ठीक है, तो अब इसमें लिखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसमें 6 है। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं 12 होते हैं। 12 में से नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स कितने होंगे 6 होंगे। कौन कौन से होंगे, ठीक है, जैक, क्वीन, किंग होंगे फेस कार्ड्स। ठीक है, जिसमें से डायमंड के कितने होंगे, डायमंड के 3 और हार्ट के 3। ठीक है, हमने एक छोटा सी डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिख दिया कि जैक क्वीन किंग हमारे क्या है फेस कार्ड्स है, 3 डायमंड के और 3 हार्ट के, तो वो क्या हो गए रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड is equal to 6/52, that is your 3/26, 3/26। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट में इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट मतलब जो हमारा हार्ट है वो जैक है, इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट इज इक्वल टू 1/50। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है हमारा अ स्पेड, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 13। स्पेड कितने होते हैं हमारे 13 होते हैं। ठीक है, कौन से 1 to 13। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड इज इक्वल टू 13/52, दैट इज इक्वल टू 1/4। एंड सिक्स्थ पार्ट है हमारा क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड हमारी कितनी है, टोटल 4 क्वीन है, और क्वीन ऑफ डायमंड कितनी है, एक ही है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड is equal to 1/52. Dear students, this is the only method which you should do when you attempting any answer in board exam. Okay, ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा आने के। आप इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, ज्यादा बेटर है। अगर आप इसमें बिल्कुल डायरेक्ट करते हैं तो उसमें आपके चांसेस ऑफ एरर और गेटिंग लेस मार्क्स आर वेरी हाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कार्ड्स
the 10 jack queen king and ace of diamond are well shuffled from their face downwards. One card is picked up at random. What is the probability that the card is queen? Second, if the queen is drawn and put aside, what is the probability the second card taken up is an as a queen? कैसे करेंगे देखिए. Number of possible outcomes, number of total outcomes is equal to 5. कौन कौन से है हमारे? 10 जैक क्वीन किंग एस ऑफ डायमंड. ठीक है, तो अब वो क्या करे, इवेंट क्या है, कार्ड इज क्वीन. ई इज इक्वल टू इवेंट दैट कार्ड इज क्वीन. ठीक है, तो क्वीन कितना, एक कार्ड है, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वीन की, क्या आनी चाहिए, क्वीन. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी 1.5. सेकेंड पार्ट, इफ one queen is drawn, it means now we have 4 cards, that is 10 j k a of diamond. यही मतलब हुआ इसका. ठीक है, that is total number of outcomes is equal to 4. A part, event क्या है, E is a event that card is ace. number of possible outcomes के नंबर कितने हैं, 1. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज इक्वल टू 1/4. बी पार्ट, E is equal to event that card is queen. As there is no queen, therefore number of possible outcomes is equal to 0. So probability of queen is equal to 0/4 is equal to 0. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस. If it is not possible to just look at a pen and tell whether it is defective or not, it is defective. One pen is taken out at random. Determine probability that pen taken out is good one. कैसे करेंगे देखिए, number of defective pen 12, number of good one pen is equal to 132. Total number of pen
is equal to 12 plus 132 is equal to 144. E is the event that pen taken out is good. ठीक है, probability of E is equal to number of good pen divided by total number of pen. गुड पेन कितने हैं हमारे 132 डिवाइडेड बाय 144. therefore probability of E is equal to, कट कीजिए इसको 2 पे कट कीजिए, कितना आ जाएगा 6 6 6 6 और ये क्या आ जाएगा 7 2. दोबारा कट कीजिए 33 और इसको कट कीजिए, क्या आ जाएगा 36. दोबारा 3 पे 11 बाई. therefore probability of good pen is equal to 11 by 12 आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, a lot of 20 bulbs contain 4 defective one. One bulb is drawn at random from lot. What is the probability that bulb is defective? क्या कह रहा है वो देखिए. टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं 20. ठीक है, उसके बाद 4 आर डिफेक्टिव. नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 4. यानी 4 हमारे क्या है डिफेक्टिव, तो गुड बल्ब्स कितने हो गए 20 में से 4 गया 16. अब हमारा क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, यानी ई इज अ इवेंट दैट बल्ब इज डिफेक्टिव. बल्ब इज डिफेक्टिव कैसे करेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स. ठीक है, तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारी, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं 20 इज इक्वल टू 1 बाय 5. ये हमारा क्या था फर्स्ट पार्ट. अब हम करेंगे सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, सपोज द बल्ब ड्रोन इज नॉट डिफेक्टिव. एक बल्ब हमने जो निकाला था वो नॉट डिफेक्टिव था, यानी वो गुड वन था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया. ठीक है, नाउ वन बल्ब इज ड्रोन एट रैंडम. ठीक है, वन गुड bulb is replaced, one good bulb is replaced. Now number of defective bulb, देखिए डिफेक्टिव बल्ब तो उतने ही रहे ना जितने पहले थे, 4 थे 4 के 4 रहे. अब नंबर ऑफ गुड बल्ब्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ गुड बल्ब्स कितने हो जाएंगे, जो 16 थे वो कितने हो जाएंगे 15. और टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हो जाएंगे 19. ठीक है, तो हमें निकालना क्या, इवेंट क्या है, बल्ब इज ई इज इक्वल टू बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, चाहे हम नॉट डिफेक्टिव लिखें उसको या हम लिखें गुड वन. ठीक है ना, गुड वन. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गुड बल्ब्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बल्ब. गुड बल्ब कितने हैं हमारे 15, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं 90. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव is equal to 15 by 90. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, a box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box,
find the probability that it bears a two digit number, a perfect square number, a number divisible by 5। तो कैसे करेंगे हम इसमें, देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 90। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ई क्या है हमारा, इवेंट इज ए टू डिजिट नंबर, ठीक है, टू डिजिट नंबर बिटवीन 1 to 90 are 11 to 90। therefore number of possible outcomes is equal to 81, is equal to 81। ठीक है, probability of E is equal to number of possible outcomes divided by total number of outcomes। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ए टू डिजिट नंबर क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 81/90, दैट इज योर 9/10। ठीक है, ये क्या होगी हमारी प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड केस में, ठीक है, ई बी ए इवेंट, ई हमारा क्या है, इवेंट अस परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 90 आर, कौन कौन से हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, बिटवीन 1 to 90 कौन से हो गए, 1 4 9। ठीक है ना, कौन से हो जाएंगे, 1 4 9 16 25 36 49 64। ठीक है, एंड 81, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 9। कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगी, 9/90, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/10। समझ आया स्टूडेंट्स। अब हमारा थर्ड पार्ट, ई क्या है, इवेंट दैट इट इज ए नंबर divisible by 5, that is 5 10 15 20 up to 9। ठीक है, क्या हो गया हमारा, अब देखिए काउंट कीजिए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, यानी 18। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 18। क्या हो गया, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 18, और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं। ठीक है, टोटल आउटकम्स है हमारे 90। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज क्या है, 18/90 इज इक्वल टू 1/5। therefore probability a number is divisible by 5 is equal to 1/5।
5 आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज ए डाइस whose 6 faces shows the letter as A B C D E E. The dice is thrown once. What is the probability of getting A and probability of getting D? कैसे करेंगे इसको, देखिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ई हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है हमारा, दैट इज योर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये आपको फॉर्मूला लिखना है सब में, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ई इज अ इवेंट दैट द फेस हैज लेटर ए। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स is equal to 2. Probability of E means probability of getting A is equal to 2 by 6, that is equal to 1 by 3. सेकंड में वो क्या कह रहा है, E be a event that face has letter D. Number of favorable outcomes is equal to 1. Probability of E means probability of getting D is equal to number of favorable outcomes कितने, 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 1/3 एंड 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लाई इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। हमारे पास एक ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 3 मीटर है और ब्रेड्थ 2 मीटर है, और ये सर्कल है जिसका डायमीटर, ये डायमीटर कितना दे रखा है, 1 मीटर। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इसको, देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 मीटर, breadth of rectangle 2 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, दैट इज एरिया ऑफ सिक्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, 1 मीटर, रेडियस ऑफ सर्कल 1/2 मीटर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, दैट इज योर 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट इज योर 11/14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हमारा 22/7 इंटू 1/2, 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, 11 आ गया, 11/14 मीटर स्क्वायर। नाउ इन दिस केस, favorable outcomes is equal to area of circle, total outcome
टोटल आउटकम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी। ई इवेंट क्या है? ई, suppose you drop a die at random, what is the probability? A die will land inside the circle. Therefore probability of E is equal to favorable outcomes divided by total outcome. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना है 11/14 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 6, यानी 11/14 इंटू 1/6 दैट इज और 11/84। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 11/84 आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड वन। Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draw one pen at random and give it to her. What is the probability that she will buy it, she will not buy it? A very easy question। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन 144, defective pens is equal to 20, good pen is equal to 124। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये आपने लिखना है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला लिखते ही नहीं बच्चे प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जब भी करते हैं। और उससे क्या होता है जब कभी भी आपका कोई आंसर गलत हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, बट अगर आप ऐसा लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको हाफ मार्क्स जरूर देगा। ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, शी विल बाय इट। ठीक है, अब देखिए शी विल बाय पेन, शी विल बाय इट इफ इट इज गुड वन, इफ इट इज गुड वन। ठीक है, इट मींस ई इज द इवेंट दैट पेन इज good one and she will buy it, she will buy it। therefore probability of E is equal to नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे, यानी नंबर ऑफ गुड पेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन। गुड पेन कितने हैं हमारे 124 डिवाइडेड बाय 144। ठीक है जी। अब हम इसको 4 से करके देखते हैं, 4 3 1 आ जाएगा, यहां से करेंगे आ जाएगा, हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 24 क्या आ जाएगा 24, 4 6 जा। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इज 31/36। शी विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, इफ इट इज डिफेक्टिव। ठीक है, तो इफ इट इज नॉट डिफेक्टिव यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ पेन। डिफेक्टिव पेन कितने हैं हमारे 20, 20 by 144, that is your 10 by 72, that is your 5 by 36. That probability that she will not buy it is 5 divided by 36. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइज 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। पार्ट 1 आउट ऑफ 2, a student argues that there are 11 possible outcomes, do you agree, justify। देखिए सबसे पहले हम पॉसिबल आउटकम्स बनाएंगे, क्या बनेंगे देखिए, जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं या एक डाइस को दो बार थ्रो करते हैं वो सेम चीज होती है। देखिए इसके पॉसिबल आउटकम्स कैसे लिखेंगे हम, द पॉसिबल आउटकम्स आर, द पॉसिबल आउटकम्स आर, देखिए 1, 1 के बाद 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। मान लीजिए हमारी पहली डाइस पे हमेशा 1 आया और सेकंड डाइस पे एक बार 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। ठीक है, सेकंड केस में 2। ठीक है, तो हमेशा इस तरीके से लिखना है, ये नहीं है कि कभी कुछ लिख दिया कभी कुछ लिख दिया, उससे चांसेस ऑफ एरर ज्यादा है। ठीक है, तो हम टोटल आउटकम्स इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स। अगर आपको डाइस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 2 डाइस का, या आपको आ जाए 1 डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, तो आपको ये पॉसिबल आउटकम सारे के सारे जरूर लिखने हैं। ये बनानी है आपको, छोटी सी टेबल टाइप की ये बन गई है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप बनाओगे नहीं एग्जामिनर को थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने इस तरीके से करना है और ये थोड़ा स्पीड से करना है काम, ये ना हो कि आप टेबल बनाते ही रह जाए और आपका टाइम निकल जाए। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स हमने सारे लिख दिए। अब वो क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट आर्ग्यू, एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है कि उसके तो 11 ही आउटकम्स होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एंड 12, डू यू एग्री। हम क्या लिखेंगे, नो, नो वी डू नॉट एग्री, वी डू नॉट एग्री because it has total 36 possible outcomes which we have clearly mentioned out। ठीक है, भी जो वो स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है ना कि उसके 11 पॉसिबल आउटकम्स है, तो हम कह सकते हैं कि हम उसको एग्री नहीं करते, क्योंकि हमारे टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स है जो कि हमने क्लियरली मेंशन कर दिए। इसी का एक सेकंड पार्ट है। ठीक है, उसको मैंने सेकंड पार्ट को नेक्स्ट पेज पे किया है, तो सेकंड पार्ट को हम सेकंड पार्ट में करते हैं। हमारा 22 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, जो हमारा प्रीवियस पार्ट था कि 2 डाइज है हमारी 1, ठीक है, उन दोनों को हमने थ्रो किया। ठीक है, तो बताओ कि जो पॉसिबिलिटी आती है या जो हमारे जो आउटकम्स आते हैं उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर उन डाइस पे जो नंबर आए हैं उनका सम हमारा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा या 12 होगा। इस तरीके से हमें हर एक बार उसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है और उसको इस टेबल में लिख के इस टेबल को कंप्लीट करना है। जो सम इज 2 उसकी पॉसिबिलिटी उन्होंने दे रखी है। अब पिछली टेबल के लिए ड्रॉ समझने के लिए मैंने इसको दोबारा से एक पेपर पे ड्रॉ किया है। वो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स थे वो ये आए थे, जो कि कितने हैं, 36 है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए इसको कैसे करेंगे हम। ये 22 का सेकंड पार्ट हम कह सकते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
कितने हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 जा 36, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे 36। ठीक है जी। अब हमारा सबसे पहले देखिए 2 का हमको दे रखा था, 2 का 1/36 क्यों है, क्योंकि 2 की पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ 1 1 की है। 1 + 1 2 के इक्वल है और टोटल कितने हैं 36, तो क्या आया 1/36 जो कि मेंशन है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, इवेंट, पहला इवेंट क्या है, सम इज 3। सम इज 3 का क्या मतलब है, हमारी ये दो, ठीक है, सम इज 3, इट मींस वी नीड 1 2 एंड 2 1। ठीक है, तो अब हम क्या हम सिर्फ इसमें एक ही बार फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक बार हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए, ठीक है, ई हमारा इवेंट क्या है, सम इज 3, यानी सम इज 3, वो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 2 डिवाइडेड बाय टोटल 36, दैट इज 1/80। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/80। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने करना है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी सम इज 4। ठीक है, तो 4 किससे होगा, 1 3 2 2 एंड 3 1, दैट इज योर 3/36, दैट इज 1/12। ठीक है, बट हमने यहाँ पे लिखा नहीं ना सम इज 4, सम इज 4 इफ आउटकम्स आर 1 3 2 2 एंड 3 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम सारा थोड़ा क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, एक पेज पे हमें करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंजस्टेड होके लिख रहा हूं, बट आपने इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसको हम ना साइड में रख लेते हैं। उसके बाद 4 के बाद आ गया सम इज 5 इफ वी हैव 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सम इज 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 4/36, दैट इज योर 1/9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1/9। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सम इज 6 इफ 6, ये लाइन, ये वाली 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स is equal to 5, so probability that sum is 6 is equal to 5/36। तो यहाँ पे लिख देंगे 5/36। इस तरीके से हमने लिखना है, आपने ये ऐसे लिखना है, सम इज 6 इफ दिस कम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी सम इज 6 इज इक्वल टू 5/36। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सम इज 7 इफ, ठीक है, सम इज 7 कब आएगा, जब हमारा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1 विल कम, तभी आएगा ना। देखिए ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इससे क्या आएगा 6, कितने 1 2 3 4 5 6, आपने प्रॉपर लिखना है। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी सम इज 7 इज इक्वल टू 6/36 इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/6।
ठीक है, 8 का हमें गिवन है, तो उसके बाद लिखेंगे हम सम इज 9 इफ, सम इज 9 इफ, ये देखिए ये वाली लाइन, ये वाली, इफ 3 6 4 5 5 4 6 3 कम्स, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 9 इज इक्वल टू 4 बाई 36 इक्वल टू 1 बाई 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 बाई 9। उसके बाद सम इज 10, सम इज 10 इफ 4 6 5 5 6 4 कम्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 10 इज इक्वल टू 3 बाई 36 इक्वल टू 1 बाई 12, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सम इज 11 इफ 5 6 और 6 5 कम्स, यानी प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 11 2 बाई 36 इक्वल टू 1 बाई 80, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। वैसे ही मोस्ट प्रोबेबली ऐसे टेबल फिल करने वाला कंसेप्ट तो नहीं आता एग्जाम में, बट ऐसे जरूर आ जाता है कि 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 डाइज इज 9, सम ऑफ 2 डाइज इज 5, इस तरीके से आ जाए तो आपने प्रॉपर लिखना है सम इज 5 या सम इज 6 इफ दिस कम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 5, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ E is equal to number of possible outcomes divided by total number of outcomes, E is the event that sum is 6, therefore probability that sum is 6 equal to number of possible outcomes divided by total outcomes is equal to 5 by 36, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, our next question is, a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the outcomes, all the tosses give the same result, that is 3 head or 3 tail, and loses otherwise. Calculate the probability that he will lose the game. हम देखिए कैसे करेंगे सर, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले if a coin is tossed 3 times, it means it has total outcomes is equal to 2 की पावर 3, that is equal to 8. Why? Because tossing a coin has two possibilities, that is head और tail, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो कि पॉसिबिलिटी क्या है, हेड और टेल की 2 पॉसिबिलिटी है, और 3 बार हमने टॉस करा तो उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 8। Therefore the outcomes are, अब ये 8 आउटकम्स हम लिखते कैसे हैं ये आप समझ लीजिए ध्यान से, मोस्टली बच्चे इनको लिखने में गलती कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बार H लिख लीजिए, 4 बार टेल लिख लीजिए, उसके बाद 2 बार H 2 बार टेल, 2 बार H 2 बार टेल, ठीक है। उसके बाद हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है। ये हमारे क्या बन गए, आउटकम्स, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ये हमारा अलग पोर्शन हो गया, ये समझिए मैंने कैसे लिखा है, 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इस तरीके से दिस इज द बेस्ट लर्निंग मेथड ऑफ द टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। अब देखिए नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 8। अब वो क्या कह रहा है, हानिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, इफ इट गिव्स द सेम रिजल्ट, एंड लूजेस
द रिजल्ट, बट हमें क्या निकालना है, हानिफ विल लूज द गेम, हानिफ विल lose the game, lose the game if either all head or all tail counts. ठीक है, E is the event, E is the event that he lose the game. ठीक है, so possible outcomes, possible outcomes are, यहाँ पे देखिए, यहाँ से नोट कर लीजिए, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी एंड टी टी एच। ठीक है, therefore probability of E, that is he lose the game is equal to number of favorable outcomes, favorable outcomes divided by total outcomes। टोटल फेवरेबल कितने हैं, 6, 6 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 3/4। therefore the probability that Hanif will lose the game is 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ये मेथड एक जरूर कीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, a die is thrown twice. What is the probability that first 5 will not come up either time, second 5 will come up at least once। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, a die is thrown twice। ठीक है, a die has 6 outcomes, 6 outcomes होते हैं हमारे, 1 to 6। it is thrown 2 times, therefore total outcomes is equal to 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, द आउटकम्स आर एज फॉलोज। ठीक है, तो हम अपने आउटकम्स लिख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, बट हम दोबारा करते हैं। वन वन से 16, 2 1 से 2 6, उसके बाद 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 and 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। ये हमारे टोटल 36 आउटकम्स बन गए। फर्स्ट क्या हो गया हमारा, फर्स्ट E is the event that 5 will not come up either time। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें वो सारे आउटकम्स लेने हैं जिसमें 5 नहीं आता। देयरफॉर आउटकम्स आर, कैसे लिखेंगे हम इसको,
1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। ठीक है, इसमें ये नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड 2 6। ठीक है जी, उसके बाद 3 वाले में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6। ठीक है, उसके बाद 4 वाले में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6। ठीक है, 5 वाली पूरी लाइन ही नहीं आएगी, 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 6। ठीक है, therefore number of possible outcomes, number of possible outcomes is equal to कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितनी है 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज number of possible outcomes divided by total number of outcomes, that is 25 by 36 आंसर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। E is equal to event, E is equal to event that 5 will come up at least once, at least once. Therefore outcomes are 1 5 2 5 3 5 4 5। उसके बाद ये 5 वाली लाइन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 एंड 6 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, so probability of E is equal to number of possible outcomes divided by number of total outcomes. Therefore probability that 5 will not 5 will come up at least once is equal to 11 by 36 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, देख के घबराना नहीं कि ये हम कैसे लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे। अगर आप थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करोगे तो आप ये सब चीजें आराम से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है वो। If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes: two head, two tails, or one of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1 by 3. Thus, the argument is incorrect because if two coins are tossed simultaneously, then it has 2 raised to power 2 is equal to 4 outcomes, that is head head, head tail, tail head and tail tail. Therefore for each of these outcomes the
probability can never be 1/3। ठीक है जी, इनकरेक्ट है और हमने ये जस्टिफिकेशन दे दी। उसके बाद सेकंड पार्ट, इफ ए डाई इज थ्रोन आउट देयर आर two possible outcomes, an odd number and even number। if a die is thrown out, total outcomes is equal to 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। odd number is equal to 3, 1, 3, 5, and even number is equal to 3, that is 2, 4, 6। therefore probability of odd number is equal to 1/2 and probability of even number equal to 1/2। it means the argument is correct। ठीक है, आर्ग्यूमेंट करेक्ट है। क्यों? देखिए हमारी जब डाई थ्रो करते हैं तो 6 पॉसिबल आउटकम्स है, ऑड नंबर भी 3 है, हमारे इवन नंबर भी 3 है और दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और वो यही कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।